कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने गुजरात के विकास की पोल खोलकर रख दी है। गुजरात मॉडल का बहुत ढोल पीटा गया था, मगर इस महामारी ने बता दिया कि दरअसल गुजरात का विकास कागजों पर हुआ होगा और अगर हुआ भी है तो उसका फायदा वहां के आम लोगों को नहीं मिला। गुजरात में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खस्ता होने के कारण ही कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना के मरीज मिल चुके हैं। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में वह महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। प्रदेश में जिस रफ्तार से संक्रमण फैल रहा है और लोगों की जान जा रही है, उससे कहा जा रहा है कि वह कोरोना का एपी सेंटर यानी मुख्य केंद्र बन सकता है। देश में कोरोना से करीब 1/3 मौतें गुजरात में हो रही हैं। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में कोरोना फैलने की रफ्तार में पिछले दिनों कमी आई है, जबकि गुजरात में उल्टा हो रहा है। इसलिए वह दिल्ली को पछाड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। अभी तक के आंकड़े कहते हैं कि गुजरात में कोरोना से संक्रमित 2600 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। राज्य में अब तक 112 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। आपको बता दें कि यह हालात तब है जब राज्य में टेस्टिंग बहुत कम हुई है और उसकी भी गति सुस्त है। इसलिए आशंका है कि आने वाले दिनों में हालात और तेजी से बिगड़ सकते हैं। दरअसल गुजरात सरकार ने बहुत देर से कोरोना के खिलाफ मोर्चा संभाला। लॉकडाउन की घोषणा के बाद उसकी नींद खुली। तब तक अहमदाबाद और सूरत में संक्रमण फैलना शुरू हो चुका था। फिर इस तरह के संकट से निपटने की उसकी कोई तैयारी ही नहीं थी। हालांकि यदि केरल को छोड़ दे तो पूरे देश की हालत इस मामले में खराब थी, लेकिन गुजरात में सबसे बुरी बात यह थी कि पिछले 20 साल में बीजेपी शासन में स्वास्थ्य तंत्र पूरी तरह से चरमरा चुका है। बीजेपी सरकार ने इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया है। दूसरे कई राज्य जहां स्वास्थ्य पर अपना खर्च बढ़ा रहे थे, वहीं गुजरात सरकार कटौती कर रही थी और यह उस समय हुआ जब नरेंद्र मोदी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। आइए कुछ आंकड़ों पर गौर करते हैं। आरबीआई के अनुसार सन 1999 में गुजरात देश में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च करने वाले राज्यों की सूची में चौथे नंबर पर था, मगर 2009 आते आते वह फिसलकर 11वें स्थान पर पहुंच गया। इस दौरान असम 12वें से तीसरे स्थान पर पहुंच गया और उत्तर प्रदेश जैसा बीमारू राज्य भी 15वें से 9वें स्थान पर पहुंच गया। गुजरात पहले स्वास्थ्य पर करीब 4.39% खर्च कर रहा था, जो कि घटकर केवल 0.77% रह गया, यानी 5वां हिस्सा ही रह गया। इसका नतीजा है कि गुजरात में 1000 मरीजों पर 0.33 बेड हैं। केवल बिहार ही ऐसा एकमात्र राज्य है जहां इससे भी ज्यादा हालत खराब है। राष्ट्रीय औसत 1000 मरीजों पर 0.55 बेड का है। अब आप सोच सकते हैं कि जब महामारी से हजारों लोग संक्रमित होंगे तो उनका क्या हाल होगा। इनके लिए बेड कहां से आएंगे और इन्हें रखने की इमारतें कहां होंगी। माननीय नरेंद्र मोदी ने 2001 में जब राज्य की बागडोर संभाली थी तो राज्य में 1001 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे। इसके अलावा 240 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 7224 उप केंद्र भी थे। अब जरा यह देख लीजिए कि अगले 10 सालों में उनकी उपलब्धियां क्या रहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1058 हो गए, यानी केवल 57 नए केंद्र बने। इसके अलावा 74 सामुदायिक केंद्र और बने, जबकि एक भी उप केंद्र नहीं बना। गुजरात में मौजूदा हालात की सारी जिम्मेदारी मोदी को लेनी चाहिए। उनके कारण ही आज गुजरात ऐसी भयानक स्थिति से गुजर रहा है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रति माह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूर ये है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।